हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और देखो मैं आज ये रुक गया आप सबके बीच एक और क्लास लेकर। तो इस क्लास में एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन देखने वाले, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहना है आप सबको। और जिसने अभी तक आरओई कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया वो मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लेना भाई। प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको मोबाइल ऐप। इसके अलावा प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें प्री टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज देकर आप अपनी तैयारी और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और साथ ही आप सबके लिए वहाँ पर पेड कोर्स भी है भाई। 1 से 15 चैप्टर का वो कोर्स लेकर आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हो बिल्कुल। और इसके साथ ही वहाँ पर एक कोर्स और है, उस कोर्स को लेकर आप कंप्यूटर सीख सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर में कुछ नहीं आता है, कंप्यूटर सीखना है आपको, तो फिर कोर्स लेकर आप कंप्यूटर वहाँ से सीख सकते हो। बहुत कम प्राइस में है। और यूट्यूब पर देखो अपनी रेगुलर लाइव क्लास होती है शाम को 6 बजे और सुबह 8 बजे भी अपनी क्लास होती है। तो जुड़ जाया करो और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आप हैंड आउट्स में प्रति पेज स्लाइडों की अधिकतम संख्या कितनी शामिल कर सकते हैं। हैंड आउट्स में प्रति पेज स्लाइडों की अधिकतम संख्या कितनी शामिल कर सकते हैं। तो ए पर दे रखा है 4 स्लाइड, बी पर देगा 9 स्लाइड, सी पर देगा 6 स्लाइड और डी पर देगा 2 स्लाइड। तो प्रति पेज स्लाइड हो, तो अगर आप हैंड आउट्स में प्रिंट करना चाहते हो तो जैसे एक पेज है जैसे A4 साइज का, तो इसमें आप कितनी स्लाइडों का प्रिंट निकाल सकते हो भाई। तो हैंड आउट मास्टर में अगर आप प्रिंट कर रहे हो हैंड आउट्स में, तो फिर एक स्लाइड में आप 9 स्लाइडों का प्रिंट निकाल सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन भाई। 9 स्लाइड मतलब 9 स्लाइडों में आप प्रिंट इसका निकाल सकते हो। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान, यानी स्लाइड शो चला रखा है आपने, सभी स्लाइडों का डायलॉग बॉक्स यानी सारी स्लाइडों का डायलॉग बॉक्स वहां पर खुल जाए और उसमें से आपको जिस भी स्लाइड पर जाना है तो आप उस पर जा पाओ। तो ए पर दे रखा F5, बी पर दे रखा F1, सी पर दे रखा Ctrl+S और डी पर दे रखा Ctrl+A। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, Ctrl+S। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, Ctrl+S। अगर आप कंट्रोल के साथ एस दबाते हो स्लाइड शो के दौरान, तो जितनी भी स्लाइड है उनका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें 1 2 3 4 ऐसे नंबर आ जाएंगे और जिस भी स्लाइड पे जाना है उस पर क्लिक कर देना है तो आप उस स्लाइड पे चले जाओगे। तो क्या दबाना है आपको? Ctrl+S दबाना है भाई। आप सब लोग सोच रहे होंगे Ctrl+S सेव करने के लिए काम आता है, लेकिन Ctrl+S जो होता है वो अगर स्लाइड शो चला रखा है तो फिर सभी स्लाइडों का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए काम आता है वहां पर। तो सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है और किसी अन्य तक पहुंच जाता है। कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है, यानी यूजर जो भी कर रहा है उसकी गतिविधि पर नजर रखे और किसी अन्य तक पहुंचाता है, यानी दूसरे तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ए पर देगा एडवेयर, बी पर देगा स्पाईवेयर, सी पर देगा मेलवेयर, डी पर देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, स्पाईवेयर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, स्पाईवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आपको स्पैम से नहीं बचाता है? स्पैम से नहीं बचाएगा। तो ए पर देगा फिल्टर, बी पर देगा पॉपअप ब्लॉकर, सी पर देगा ईमेल रूल्स, डी पर देगा स्पैम ब्लॉकर। तो स्पैम ब्लॉकर भी भाई आपको स्पैम से बचाएगा, ईमेल रूल भी बचाएंगे, फिल्टर लगा रखे तो वो भी स्पैम से बचाएंगे, लेकिन पॉपअप ब्लॉकर जो होता है वो स्पैम से नहीं बचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, पॉपअप ब्लॉकर। पॉपअप ब्लॉकर आपको स्पैम से नहीं बचाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक हानि रहित हार्मलेस प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड कहलाता है। एक हानि रहित मतलब हार्मलेस प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण मेलिशियस कोड कहलाता है।
ए पर दे रखा वर्म, बी पर दे रखा बॉम्ब, सी पर दे रखा ट्रोजन हॉर्स और डी पर दे रखा वायरस। तो हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड। तो मतलब जो सॉफ्टवेयर आपको लग रहा है कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो आपको पीछे से नुकसान पहुंचाने के लिए काम करता है, मतलब नुकसान पहुंचाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ट्रोजन हॉर्स। क्या होगा? सी ऑप्शन। भाई ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप खुद इंस्टॉल करते हो, लेकिन वो पीछे से आपका डेटा चोरी करता है, नुकसान पहुंचाता है, हानि। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ओपन ऑफिस इंप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओपन ऑफिस इंप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए पर दे रखा है वर्ड प्रोसेसिंग, बी पर दे रखा है स्प्रेडशीट क्रिएशन, सी पर दे रखा है प्रेजेंटेशन डिजाइन और डी पर दे रखा है डेटाबेस मैनेजमेंट। ओपन ऑफिस इंप्रेस क्या काम आता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए पर दे रखा है वर्ड प्रोसेसिंग, बी पर दे रखा है स्प्रेडशीट, सी प्रेजेंटेशन, डी पर दे रखा है डेटाबेस। तो ओपन ऑफिस इंप्रेस काम आता है प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्लाइड्स बनाने के लिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, प्रेजेंटेशन डिजाइन। भाई इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 7, गूगल वर्कस्पेस में जीमेल मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? जीमेल क्या काम करता है? तो ए पर देखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बी पर देखा ईमेल कम्युनिकेशन, सी पर देखा डॉक्यूमेंट क्रिएशन और डी पर देखा है फाइल स्टोरेज। तो जीमेल क्या काम आता है भाई? जीमेल क्या काम आता है? तो जीमेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं होती, डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होते, फाइल स्टोरेज के लिए भी नहीं आता। किसके लिए काम आता है? जीमेल का मेन उद्देश्य क्या है, मेन वर्क क्या है? ईमेल कम्युनिकेशन, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वेक्टर ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा ओपन ऑफिस एप्लीकेशन प्रयुक्त है? वेक्टर ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क करना है जिसमें आप डायग्राम या फिर कोई भी डिजाइन को आप क्रिएट कर पाओ। तो ए पर दे रखा राइटर, बी पर देखा कैल्क, सी पर दे रखा ड्रॉ, डी पर देखा इम्प्रेस। तो राइटर तो भाई डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाने के लिए काम आता है, एमएस वर्ड के जैसे। कैल्क जो होता है एक्सेल जैसा वर्क करता है, स्प्रेडशीट के लिए काम आता है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो होता है प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है। तो वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए क्या काम आता है? डायग्राम वगैरह के लिए ड्रॉ काम आता है, लिब्रे ड्रॉ है भाई ये। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किसी कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव को सुरक्षित रूप से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी आपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में क्या लगा रखा है? पेन ड्राइव लगा रखा है। अब इस पेन ड्राइव को सुरक्षित रूप से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ए पर देखा अनप्लगिंग, बी पर देखा इजेक्टिंग, सी पर देखा डिटेचिंग और डी पर देखा एक्सट्रैक्टिंग। तो इसे बोलते हैं भाई इजेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इसे इजेक्ट करना बोलते हैं। राइट क्लिक करना है, फिर इजेक्ट पे क्लिक करना है और प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इजेक्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है? भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है किसके लिए? पासपोर्ट जारी करने के लिए। तो ए पर देगा विदेश मंत्रालय, बी पर देगा पासपोर्ट सेवा केंद्र, सी पर देगा इंडियन पोस्टल सर्विस, डी पर देगा आप्रवासन ब्यूरो। तो पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो उसके लिए जिम्मेदार होता है विदेश मंत्रालय। कौन जिम्मेदार होता है? विदेश मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन, विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने का काम करता है। और जो पासपोर्ट सेवा केंद्र दे रखा है बी ऑप्शन पर, ये पासपोर्ट बनाने के लिए होता है। बनाने का काम कहां पर होता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र पे। लेकिन अथॉरिटी कौन सी होती है जिम्मेदार? वो विदेश मंत्रालय होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, पैन कार्ड की वैधता अवधि क्या है? पैन कार्ड कितने टाइम तक वैलिड है? तो ए पर देखा 5 साल गलत, बी पर देखा 10 साल गलत, सी पर देखा लाइफ टाइम सही है भाई, लाइफ टाइम वैलिड होता है। और डी पर देखा कार्ड होल्डर की उम्र पर निर्भर करता है। तो ये भी गलत है। क्या होगा राइट आंसर? सी ऑप्शन पे लाइफ टाइम वैलिड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ए पद का वित्तीय समावेशन, बी पद का यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, सी पद का डिजिटल साक्षरता, डी पद का कृषि सब्सिडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज के लिए। यानी क्या काम आता है ये? बी पर दे रखा है, बी राइट आंसर इसका, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। यानी आप इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है भाई। अगला क्वेश्चन, 2 प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, 2 प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। तो ए पर देखा कीबोर्ड और माउस, बी पर देखा विंडोज 2000 और विंडोज एनटी, सी पर दे रखा है फ्लॉपी डिस्क और सीडी, और डी पर देखा है मॉनिटर और प्रिंटर। तो 2 प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। तो ए पर दे रखा है कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड और माउस आउटपुट का नहीं होकर किसका होता है? ये तो होता है भाई इनपुट का। किसका होता है? इनपुट का। बी पर देखा है विंडोज 2000 विंडो एनटी, तो ये तो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी नहीं होगा। फ्लॉपी डिस्क और सीडी, ये भाई क्या नाम से ऑप्टिकल डिस्क होती है, स्टोरेज के लिए काम आती है, तो ये भी नहीं होगा। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? मॉनिटर और प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा मेरे बच्चों? डी, मॉनिटर और प्रिंटर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, MICR में सी का अर्थ है। MICR में सी का अर्थ, अब MICR को क्या बोलते हैं? तो MICR को बोलते हैं भाई मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोला जाता है। तो सी का मतलब क्या होगा? तो ए पर देगा कंप्यूटर है, नहीं। बी पर देगा कोड, नहीं। सी देगा कलर, नहीं। क्या होगा? कैरेक्टर। सी का मतलब क्या है? कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी का मतलब कैरेक्टर। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसी विशिष्ट कार्य को यानी किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में किस की का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कॉम्बिनेशन की कौन सी है? तो ए पर्दे का कंट्रोल, तो राइट है भाई, कंट्रोल कॉम्बिनेशन की में आती है। बी पर्दे का फंक्शन, कॉम्बिनेशन नहीं है, स्पेस भी नहीं है, एरो भी नहीं है। इनका आप सिंगल प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल का सिंगल प्रयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, कंट्रोल। अगला क्वेश्चन नंबर 16, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो ए पर का यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, बी पर का यूनियन सीक्वेंस बस, सी पर का यूनिवर्सल सीरियल बस, और डी पर का यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो यूएसबी को क्या बोलते हैं? तो यूएसबी को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस इसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए 17, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है? विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट या फिर स्नैप असिस्टेंट जिसे बोलते हो क्या काम आता है? तो ए पर्दे का स्नैप लेने के लिए गलत है भाई, स्नैप नहीं ले सकते। बी पर्दे का स्क्रीनशॉट भी नहीं आता है। क्या काम आता है? एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए काम आता है स्नैप असिस्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखो, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण। नेटवर्क कनेक्शन यानी नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस का प्रयोग कर सकते हो? तो ए पर देगा हब, बी पर देगा स्विच, सी पर देगा प्रोसेसर, डी पर देगा ए और बी। तो देखो हब के द्वारा अब भी एक नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है, स्विच भी नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है, प्रोसेसर नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन भाई, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है? URL किस बार में शो होता है? URL किसे बोलते हैं? जहां पर अपन कोई भी वेबसाइट वगैरह टाइप करते हैं तो वो किस बार में शो होता है? तो ए पर का टाइटल बार, तो टाइटल बार में नहीं आता है। बी पर का स्टेटस बार नीचे होता है, इसमें भी नहीं आता है।
मेन्यू बार में भी नहीं आता है। कौन से बार में आता है? एड्रेस बार में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 20, एनिमेशन पेन किससे संबंधित है? एनिमेशन पेन, तो ए पर देगा MS वर्ड, बी पर देगा MS एक्सेल, सी पर देगा MS आउटलुक, डी पर देगा MS पावर पॉइंट। तो एनिमेशन पेन MS वर्ड में भी नहीं है, एनिमेशन ही नहीं होते, पेन कहाँ से होगा? एक्सेल में भी नहीं होता, आउटलुक में भी नहीं होता। एनिमेशन किस में लगते हैं? पावर पॉइंट में। और एनिमेशन पेन किसे बोलते हैं? जितने भी एनिमेशन लगा रखे उनकी आपको एक लिस्ट देखने को मिल जाती है। किसमें? एनिमेशन पेन में, सूची जिसे अपन बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं। और भाई अपनी रेगुलर क्लास होती है। रेगुलर क्लास कब कब होती है? एक तो मॉर्निंग में होती है 8 बजे, और एक इवनिंग में आती है भाई अपनी लाइव क्लास 6 बजे। तो ये सारी क्लासें लेनी है। एग्जाम बहुत नज़दीक है भाई, बहुत कम समय रह गया। रेगुलर क्लास में जुड़ना है, सारी क्लासें लेनी है। और जिसने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया वो आरओई कंप्यूटर क्लासेस का प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आरओई कंप्यूटर क्लासेस सर्च करना है, मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल करके पहले रजिस्टर करना है, फिर उस पर जाकर वहाँ पर टेट सीरीज है तो आप टेट सीरीज दो, और टेट सीरीज से आपकी तैयारी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और किसी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उसको कुछ नहीं आता है, तो फिर वो वहाँ से 1 से 15 चैप्टर वाला कोर्स परचेज करो और उस कोर्स को देखो भाई, आप एग्जाम में टॉप करोगे, ऐसी गारंटी है मेरी, अगर वो कोर्स आपने ले लिया तो। और किसी को कंप्यूटर सीखना है, अभी तक कुछ नहीं आता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल कंप्यूटर सीखना है, तो उसके लिए भी वहाँ पर मात्र 499 रुपये में कोर्स अवेलेबल है। और दोनों का कोर्स अगर साथ में लेते हो तो बहुत ही कम प्राइस में है भाई। तो वो देख लेना, आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखना। डेमो वीडियो भी है, कैसा लगे, अच्छा लगे तो आप परचेज कर लीजिएगा भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिसने यूट्यूब चैनल को अपने इस वाले को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम दोस्तों।